पहलगाममध्ये झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत प्रत्युत्तर देईल, पाकिस्तानची पाचावर धारण बसली आहे आणि त्यामुळेच पाकिस्तानातील मुल्ला मौलवींनी संभाव्य युद्धाची चांगलीच धास्ती घेतली आहे। संभाव्य भारत पाक युद्धाला आपल्या पाठिंबा नसल्याची घोषणा पाकिस्तानच्या मौलानांनी केली आहे। इस्लामाबादमधील लाल मशिदीतून ही घोषणा करण्यात आली। एक प्रकारे या मौलवींनी आगामी संघर्षातून दूर राहण्याची भूमिका घेतली आहे। हा एक प्रकारे पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारला धक्का असल्याचं मानलं जातंय। याचबरोबर पाकिस्तानमधल्या कट्टरपंथी मौलानांनी पुन्हा एकदा भारत आणि इथल्या हिंदू विरोधात गरळ ओकली आहे। मुफ्ती अब्दुल रहीम आणि मौलाना तरीक मसूद यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलंय। पाकिस्तानच्या अणु कार्यक्रमाला अल्लाहनंच मदत केली आहे। पाकिस्तानी सेना, जिहाद आणि इस्लामी संघटनांचा अल्लाहचाच पाठिंबा आहे। भारताला गाडण्यासाठी सर्व युवकांनी पुढे यावं असं आवाहन या मौलानांनी केलंय। फिर देखें कि दुनिया जैसी तब्दील हुई और दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ और ताकत अफराद से लेकर मशीनों पर चली गई और फिर मशीनों से आगे टेक्नोलॉजी और साइंसी चीज़ें और एटमी उसके ऊपर, तो अल्लाह ताला ने फिर हमें एटमी क़ुव्वत भी हमें अता फरमाई। और किस हाल में अल्लाह ने हमें एटमी क़ुव्वत हमें अता फरमाई कि हमारे यहाँ न कोई सुई बनाने वाला था न, लेकिन इसमें यहाँ अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा फरमाए। ये भी इसकी अलामत है कि ये ममलकत खुदादाद है और जो लोग इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो झक मार रहे हैं। सबसे बड़ा फितना अंग्रेज़ों के आने के बाद वो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कादियानियों को उठाया और इतना बड़ा उन्होंने एक फितना बर्पा किया, उस फितने को ख़त्म करने के लिए कितनी कोशिशें हुई, उसमें भी अल्लाह ने पाकिस्तान को मुंतखब किया। सबसे पहला फ़ैसला इसमें पार्लियामेंट में सिर्फ मौलवी या उलमा मुफ्ती नहीं थे, सारे लोगों ने मिलकर उनको गैर मुस्लिम उनको करार दिया। जी बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा काम ये हुआ। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी पाकिस्तान के ऊपर हालात बीते हैं या हमने खुद हालात ऐसे बनाए हैं, अल्लाह ताला ने इस रियासत को ऐसे बचाया है, बाल बाल बचा कर अल्लाह ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। इसलिए इसको बजा तौर पर ममलकत खुदादाद कहा जाता है कि अल्लाह की दी हुई नेमत है। और बहुत सारे क़राइन से मालूम होता है अल्लाह ताला के जो हमारे पर जो एहसानात हैं कि ये मुल्क इंशाल्लाह बाकी रहेगा और इंशाल्लाह इसी मुल्क के जो लोग हैं ये ग़ज़वा हिंद भी करेंगे और यही लोग हज़रत ईसा इस्लाम के साथ भी इंशाल्लाह अपने जिहाद में हिस्सा लेंगे। याचबरोबर पहलगाम हल्ल्यामागे दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याची माहिती आता सूत्रांकडून मिळते। हल्ल्यामागे दहशतवादी संघटना अल उमर मुजाहिदीनचा हात असून अल उमर मुजाहिदीनचा कमांडर मुश्ताकनं हल्ल्यात मदत केल्याची माहिती एनआयएच्या सूत्रांकडून मिळते। त्यामुळे आता पहलगाम हल्ल्याबाबत नवे खुलासे समोर येत आहेत। दरम्यान दहशतवादी मुश्ताक अहमदने ग्राउंड वर्कर्सची हल्ला यशस्वी करण्यासाठी मदत केली होती अशी ही माहिती मिळते। त्यामुळे आता घडामोडींना वेग आलाय आणि या प्रकरणी तपास यंत्रणांकडून अधिकचा तपास सुरू आहे। पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याबाबत मोठा खुलासा समोर आलाय। हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना मिलिटरी ट्रेनिंग देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। ताब्यात असलेल्या संशयित दहशतवाद्यांच्या तपासातून ही माहिती समोर आली आहे। तसंच पाकिस्तानी सेनेच्या माजी कमांडरने त्यांना ट्रेनिंग दिलं होतं अशी ही माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळते। तसेच जास्तीत जास्त नुकसान पोहोचवण्याचा ISIचा हेतू होता अशी ही माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे। भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावादरम्यान एक मोठी बातमी समोर येते। पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली जरदारी यांनी चीनच्या राजदूतांची भेट घेतली आहे। या भेटीमध्ये जरदारी यांनी पहलगामचा मुद्दा उपस्थित केला। यावेळी त्यांनी भारतावर निखालस खोटे आरोप केलेत। दरम्यान पाकिस्तानी राष्ट्रपतींनी चीनच्या राजदूतांना